यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। जिसे यह वचन मिलता है वही इसे बोलता है, वरण जिस पर प्रभु का आत्मा ठहरता है वही उसे कहता भी है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का, अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। परमेश्वर कहता है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां नबुवत करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे नबुवत करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कार्य और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह अर्थात लहू और अग्नि तथा धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और महिमामय दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू में बदल जाएगा। और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वह वध होने वाली भेड़ के समान ले जाया गया, और जैसे मेमना उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। दीनता की दशा में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसकी पीढ़ी के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी पर से उसका जीवन उठा लिया जाता है। क्रूस की कथा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा और बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानी, कहाँ रहा शास्त्री, और कहाँ रहा इस युग का विवादी? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार यह संसार अपने ज्ञान से परमेश्वर को न जान सका, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा
विश्वास करने वालों का उद्धार करे। वचन, हर एक वचन घुमा फिरा कर प्रभु यीशु की गवाही देते हैं। आहा, परमेश्वर की बुद्धि और उसके ज्ञान का धन कितना अगाध है, उसके विचार कैसे रहस्यमय और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। क्योंकि प्रभु के मन को किसने जाना है, अथवा उसका परामर्शदाता कौन हुआ, अथवा किसने उसे सर्वप्रथम कुछ दिया है जो उसे लौटा दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। वचन का अर्थ यह है कि वही है जो है, वही है अकेला, उसके सामने आगे पीछे कोई नहीं है। उसने जो कुछ बनाया सब कुछ मजबूत, उसे कोई नहीं सिखा सकता या बतला सकता कि तूने यह गलत किया है। क्योंकि प्रभु के मन को किसने जाना है, अथवा उसका परामर्शदाता कौन हुआ। जो वह करता है परफेक्ट है। मनुष्य उसे कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि सब कुछ सर्वप्रथम कुछ दिया है जो उसे लौटा दिया जाए। सब कुछ उसी ने दिया है, उसी ने बनाया है। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान का धन कितना अगाध है, वह अलग है। अधर्म के बढ़ने के कारण ही वचन स्पष्टक बना। वह स्वयं भगवान इंसान बना और अपनी भूमिका में हर भक्त को अपने ही जैसे जीवन बिताने के लिए कहकर गया। उसने कहा है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। दृष्टांत के लिए मकबूल स्पष्टक बना है। वचन कह रहा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा और बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानी, कहाँ रहा शास्त्री,
और कहाँ रहा इस युग का विवादी। सब कुछ खुल्लम खुल्ला होता है। शरीर दिखते हैं जो संसार को दर्शाता है, पर आत्मा भीतर है, यही आध्यात्मिक है। क्योंकि लिखा है, धन्य है वे जो मेरे नाम से आता है। परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार यह संसार अपने ज्ञान से परमेश्वर को न जान सका, परमेश्वर सीधे सीधे सरलता में कहता है, सब कुछ उसी ने बनाया है। वह मनुष्य बन आया है, मनुष्यों के बीच रहा है, फिर भी उस पर कोई यकीन न करे। सुसमाचार फैलने के बावजूद क्रूस की कथा अन्य जाति जिनका नाश होने वाला है, वह मूर्खता का विषय बनाए। तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार करे। यानी परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जो यकीनन मूर्ख है भी नहीं, वरन संसार उन्हें मूर्ख ठहराता है और वचन के द्वारा स्पष्ट बन जाते हैं कि इसे परमेश्वर ने कैसे चुना। इससे तो अच्छा हम कर सकते हैं, वरन क्लेश और सताव नहीं सह सकते। परमेश्वर है, खुदा है, साथ है। परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि संसार की ओर से सुसमाचार को फैलाए, इसलिए उसने जगत के मूर्खों को चुना है, जो है भी नहीं। उसने निर्बलों को चुना है ताकि बलवानों को लज्जित करे। क्योंकि प्रभु के मन को किसने जाना है, अथवा उसका परामर्शदाता कौन हुआ। यहाँ छिपी हुई परत शैतान के विषय कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरह मूर्खों को चुना है, ठीक उसी तरह सियाने लज्जित होते हैं और कहते हैं, इसे कैसे परमेश्वर ने चुना, इससे अच्छा तो हम कर सकते हैं। दृष्टांत के लिए मकबूल यहाँ स्पष्टक बना है, वरन कई और भक्त जो यह वीडियो देख सुन समझ रहे हैं, आत्मा में रहते हैं, उन्हें शरीर तुच्छ गिनते हैं और यहीं पर वे फंस जाते हैं। जिस तरह शैतान फंसा है, हरा हुआ है, अपने ही जाल में वह गिरता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि परमेश्वर से अच्छा कार्य मैं कर सकता हूं। परमेश्वर को कुछ आता ही नहीं। परमेश्वर ने यह सारी सृष्टि बनाई है, वरन उसे उसके विपरीत शैतान खड़ा है, पाप के जरिए
हर एक मनुष्यों में फूट निर्माण कर परमेश्वर के विरुद्ध हर एक मनुष्य को खड़ा कर रहा है। वरन उसके ऐसी हरकतों के कारण अधर्म तो बढ़ रहा है, वरन परमेश्वर का कार्य अधिकाधिक फैल रहा है। क्योंकि इसी से वचन स्पष्ट बनता जाता है कि देखो, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न होवे वरन अनंत जीवन पाए। जिस तरह शैतान अपने आप को ही परमेश्वर मानता है वरन है नहीं, ठीक उसी तरह मसीहत में हर एक मैन ऑफ गॉड के विषय उसकी कलीसिया के लोग ऐसा ही सोचते हैं। वरन जो अधीनगी में रहता है वह उसी की छत्र छाया में और अनुग्रह में बराबरी का हिस्सा पाता है। वरन जो उसे ही तुच्छ गिनता है, जिसे उसके लिए खड़ा किया है, तो वह शैतान की तरह बन जाता है। उसके विरुद्ध परामर्शदाता कौन हुआ? परमेश्वर ने जो कुछ किया है वह अच्छा किया है। जिसने परमेश्वर को जाना उसने ठीक उसी तरह जिस तरह क्रूस पर प्रभु यीशु ने शैतान को हराया है, उसी तरह हर भक्त जो परमेश्वर को जानता है शैतान को कुचलता है। क्योंकि आत्मिक युद्ध यही है। प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। परंतु यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आत्मिक युद्ध का पपलू है दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन करने जा रहा। आ जाओ।